हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जॉब सेलर 24/7 पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, सो हर एक बंदे को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो बच्चे कंफ्यूज हैं वही इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ अगर आप श्योर हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो JKSSB क्लास 4th की थर्ड लिस्ट आने वाली है, वो आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और क्या पैरामीटर्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं लिस्ट आने की, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं लिस्ट नहीं आने की। सो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो बने रही वीडियो में टिल द एंड। सो हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी तो कब तक आएगी, अगर नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। सो आप लोगों को पता है सेकंड लिस्ट की डीवी में जो कैंडिडेट्स बुलाए गए वो बहुत ज़्यादा है। 1:4 की रेशियो में कैंडिडेट्स को डीवी के लिए अपीयर होना है। जम्मू डिवीज़न एज वेल एज कश्मीर डिवीज़न दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूँ। सो बहुत सारे बच्चे आप कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि आप गलत बोल रहे हो, 1:4 नहीं बुलाया है। सो दोनों को प्लस कर लेना तो आपको जानकारी मिल जाएगी। सो 1:4 की रेशियो से बुलाया है, और आपकी पोस्ट कितनी वैकेंट है ये मैं बार बार बताता हूँ। 5172 पोस्ट जो हैं ये फिल हो चुकी हैं, एंड जो आपकी पोस्ट लेफ्ट हैं वो 3400 वैकेंट पोस्ट हैं। अब 1:4 की रेशियो से जब कैंडिडेट्स को सेकंड लिस्ट की डीवी में बुलाया गया है, सो इसका ये मतलब है कि आपकी ये जो पोस्ट हैं 3400 ये फुल होने के पूरे चांसेस हैं। 3400 पोस्ट जो वैकेंट है, ये वैकेंट कौन सी पोस्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये डाटा कब का है, जब फर्स्ट लिस्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होके उसके बाद जो सीट्स बच गई थी उनकी एक लिस्ट JKSSB ने आउट की थी, कितनी हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं और कितनी फिल्ड हो चुकी हैं। जो 5172 कैंडिडेट्स है उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, नंबर 1। तो इसमें क्या होगा, सेकंड लिस्ट में आप सबको पता है 3400 जो सीट्स हैं पोस्ट हैं वो वैकेंट है, उनके लिए डीवी चल रही है। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फर्स्ट लिस्ट के बाद ज्वाइन नहीं किया है। सो उनकी जो लिस्ट है वो JKSSB ने पब्लिश नहीं की हुई है, बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। सो वो वैकेंट पोस्ट भी हैं, आई थिंक समथिंग 4000 के आसपास पोस्ट जो हैं अभी भी वैकेंट हैं। सो अगर ये सेकंड लिस्ट की डीवी में फिल हो जाती हैं, अगर सेकंड लिस्ट की डीवी में जितने भी कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ है उनके थ्रू फिल हो जाती हैं, देन उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। सो वेटिंग लिस्ट के लिए थर्ड लिस्ट मे बी आए एंड मे नॉट बी। सो आएगी या नहीं आएगी ये अभी कंफर्म नहीं है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ पॉसिबिलिटीज़ थर्ड लिस्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कैंडिडेट्स जो कि 1:4 की रेशियो से बुलाए हुए हैं डीवी में सेकंड लिस्ट में, उनमें से जो हमें अटेंडेंस देखने को मिल रही है डेली वो 20% के आसपास देखने को मिल रही है, ±3 और 4। सो इसमें ये है कि 20% अगर कैंडिडेट्स जा रहे हैं 100 में, 100 आउट ऑफ 23 अगर जा रहे हैं या 20 जा रहे हैं, सो आप देख सकते हो कितने कम कैंडिडेट्स जो हैं काउंसलिंग में अपीयर हो रहे हैं। इसमें अब सेकंड नंबर पे ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था इसके लिए, एक्स्ट्रा वेटेज के लिए, उनके भी माइनस में मार्क्स जा रहे हैं, -5 हो रहे हैं उनके, किसी के -10 हो रहे हैं, बिकॉज़ वो अपने प्रूफ जो हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं JKSSB को। एंड थर्ड नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट्स हैं सेकंड लिस्ट में। हमने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक पोल कंडक्ट करवाया था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। सो उससे ये पता चलता है कि सेकंड लिस्ट की डीवी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ग्रेजुएट्स हैं।
सो ग्रेजुएट्स अपेयर नहीं हो रहे हैं। सो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो क्यों नहीं अपेयर हो रहे हैं, क्या रीज़न है। बिकॉज CID वेरिफिकेशन एंड देन पुलिस वेरिफिकेशन, कोई भी बंदा वहाँ से लेफ्ट आउट नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स रूमर्स फैला रहे हैं कि ग्रेजुएट्स ने ज्वाइन कर लिया, ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है वेरिफिकेशन में। DV में ऐसा तो आपने एक एफिडेविट देना है, वो तो नहीं पता कर पाएंगे। बट जो CID वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन है, वो कैंडिडेट का पूरा बैकग्राउंड देखते हैं, किस बैकग्राउंड से ये कैंडिडेट आया है, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। देन वेरिफिकेशन के बाद आपकी सैलरी रिलीज़ होती है। सो वेरिफिकेशन में कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो बच सकता है। अगर ज्वाइन करना ही होता सो 3400 जो ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने क्यों लेफ्ट आउट किया, वो क्यों बाहर हुए, पागल थोड़ी है। इतना तो पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन, CID वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है। सो वो ऑलरेडी स्टेप बैक हो गए, बिकॉज उनको पता था कि कल को ये हमें JKSP से बैन करेंगे और हमारा बैकग्राउंड जो है वो ख़राब होगा और हम किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे 5 साल तक, में भी परमानेंटली बैन कर दें। सो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। सो ऐसे जो भी रूमर्स फैला रहे हैं उन पे ध्यान नहीं देना है। एंड थर्ड लिस्ट आपकी आ सकती है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर होगी, सो वेटिंग लिस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे, सेकंड लिस्ट में भी पॉसिबल नहीं है कि कैंडिडेट्स बच जाएंगे जो वेटिंग लिस्ट में आएंगे। बट थर्ड लिस्ट जो आएगी उसमें चांसेस हैं कि उससे वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। सो अगर थर्ड लिस्ट आएगी, वो कब तक आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब सेकंड लिस्ट की DV ख़त्म होगी मार्च सेकंड वीक ऑफ मार्च में आपकी सेकंड लिस्ट की DV कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मार्च एंडिंग तक इसकी लिस्ट आउट हो जाएगी। देन उसके बाद जो ज्वाइनिंग लिस्ट फाइनल आएगी वो GAD की तरफ से आएगी। सो मे भी आप मान सकते हो कि मई एंडिंग और जून तक आप मान सकते हो कि आपका कंफर्म हो जाएगा कि शायद थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। अगर थर्ड लिस्ट आई सो उसमें पॉसिबिलिटी है कि पोस्ट में भी कोई देखने को ना मिले, बट जो वेटिंग लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी। सो ये थी आज की वीडियो। मैंने हर एक प्रोस्पेक्टिव से आपको बताने की कोशिश की है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं थर्ड लिस्ट आएगी मेरा मेरिट काम में, सो उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली किया होगा आपने, अगर नहीं किया हुआ है देन सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।